मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे मिले आप बता दो। उसके 90% पैसे मैं आपके भाईपों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं, मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा। बताओ कहां मिले। यही ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब नंदीग्राम का वाकया हुआ था उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। करीब 35-40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई और सबने तय किया कि हम नंदीग्राम को जाएंगे। दूसरे दिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर से फोन आ गया सबको कि मत जाइए, लेफ्ट वाले बाम वाले नाराज हो रहे। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरे साथ मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब साहब जो अभी भी एमपी है, हम दोनों एयरपोर्ट पर गए थे। तो एयरपोर्ट पर कौन आकर हमको रिसीव किया था मालूम आपको? सुवेंदु आया था। वो आकर मुझे और अब्दुल वहाब साहब को गाड़ी में बिठा कर लेकर गया और हम जब नंदीग्राम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर कच्चे रास्ते से नंदीग्राम के उस मुकाम पर लेकर गए थे। रास्ते में लेफ्ट फ्रंट वाले बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। उसके बावजूद भी मैं अब्दुल वहाब साहब गए और वापस जब हम कोलकाता के एयरपोर्ट को आए तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके 5 मिनट की गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू मिस्टर ओवैसी, थैंक यू कहा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुझसे मिली और कहा कि आप और अब्दुल वहाब सिवा कर नंदीग्राम गए, दूसरे मुस्लिम एमपी नहीं आए। ममता बनर्जी, आज आप हमको पैसे लेने की बात कर रहे हैं। बताओ, जब नंदीग्राम को मैं आया था तो तुमने कितने पैसे दिए थे मुझे? बताओ ममता बनर्जी, तुमने कितने पैसे दिए थे? और अफसोस तो इस बात का होता है कि वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है, वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है और क्या क्या अनाप शनाप कहता है। और वही ममता बनर्जी कहती है, क्या कहती है ममता बनर्जी? कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांदलिया है। हम ममता बनर्जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं, ममता बनर्जी, अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं और बंगाल में 27% मुसलमान हैं, अगर आपका गोत्रा शांदलिया है तो बंगाल में 22% दलित है। न मुसलमान न दलित का वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक। तो बताओ ममता बनर्जी, क्या हम हकीर हैं? क्या हम कम हैं? आप ऊपर हैं, आप बड़े हैं इसलिए कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं और आपका गोत्रा शांडलिया है? क्या हम आपके बराबर नहीं है? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे ऊपर हैं, हम नीचे बैठेंगे? इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको वोट दो। बताओ, ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है? मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और ममता बनर्जी अपने ही जलसों में चंडी पाठ पढ़ती है। ये ड्रामा कब तक चलेगा ममता बनर्जी? कभी सर पर ओढ़नी पहनकर अल्लाह अकबर और आप लोग ताली मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने सर पर ओढ़नी पहनता है तो उसका काम है, अगर कोई अल्लाह अकबर कहता है तो ठीक है। मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चों को स्कूल मिला क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपके घर में ड्रेनेज लाइन आई क्या? आपकी आमदनी में इजाफा हुआ क्या? बताइए, ये कुछ नहीं करते और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाते हैं। और ममता बनर्जी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आए, हैदराबाद से आकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। सुनो ममता बनर्जी, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानती हो। हैदराबाद की तारीख ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अहमद सफरानी एक शख्स का नाम था जो हैदराबाद से था।
जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सबमरीन में एशिया को आए तो एक आदमी उनके साथ था जिसका नाम अहमद सफरानी था। ममता बनर्जी, तुमको तारीख में तुम कमजोर हो, वही अहमद सफरानी ने जय हिंद का नारा लगाया था। अगर आज कोई जय हिंद बोलता है तो हैदराबादी के निकालने इस नारे पर बोलता है। मैं वो हैदराबादी हूं ममता बनर्जी, मेरी रगों में उन मुजाहिदीन आजादी का खून दौड़ता है। मैं उन्हीं को अपना आइडियल और अपना हीरो मानता हूं। मगर ये ममता बनर्जी कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का साथ दे रहा है। ममता बनर्जी, क्या तुम भूल गए जब गुजरात में इंसानियत की खून की होली खेली जा रही थी तो तुम्हारी पार्टी ने अप्रैल 30, 2002 को बीजेपी का साथ दिया था लोकसभा में। तुमने इस बुनियाद पर साथ दिया कि तुमको खैरात में मिनिस्टर बना दिया जाए और बाद में ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की सरकार ने उनको मिनिस्टर बना दिया। आज आप हमको बोलते हैं, आज बीजेपी कहती है कि उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा में पूरे बांग्लादेशी घुसे हुए। बीजेपी का दिलीप घोष कहता है कि 1 करोड़ बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन लाया बंगाल में? मैंने अपनी आंखों से 2005 के लोकसभा में देखा कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उस वक्त एक अकाली दल के हमारे सरदार जी साहब थे, उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक कर कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से बंगाल में आ चुके हैं। ये ममता बनर्जी ने किया था। और आज ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी आएगा, ये ऐसा करेगा। ममता बनर्जी, याद रखो, मुझे फख्र है कि मैं भारत का मुसलमान हूं। अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं तो मैं भी बराबर का शहरी हूं। तुम मुझसे बड़ी नहीं हो ना मुझसे कम हो, मगर तुम्हारा ये दिमाग, अगर तुम ये समझ रही हो कि हिंदू ब्राह्मण होने की बुनियाद पर बंगाल का मुसलमान और दलित वरना सिस्टम में नहीं आता, वो हकीर है, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा गुरूर है जो तुम ताकत में आज इख्तिदार पर हो, तुम उसमें डूब कर कह रही हो। इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी गुरूर में रहता है, परवरदिगार उसके गुरूर को खत्म कर देता है, परवरदिगार उसकी ताकत को खत्म करके रख देगा। और आज ममता बनर्जी हर जगह जहां पर जाती है असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेती है। ममता बनर्जी, आप जरूर मेरा नाम लो, मुझे मालूम कि आपको मेरे नाम से बड़ी मोहब्बत है। दिन रात आपको सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी आपके ख्वाब में आता है। कोई बात नहीं, जितना आप नाम लेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहां पर बंगाल में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाल चुके हैं। हम यहां पर अपने झंडे को गाड़ चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बंगाल की सरजमीन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। इसमें आप तमाम के दुआओं की हमको जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। ममता बनर्जी, टीएमसी, ये कांग्रेस, ये लेफ्ट, ये तमाम के तमाम ने सिर्फ हमारा वोट हासिल किया और हमको धोखा दिया।